तो मैं अपनी किताबों के कलेक्शंस को आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अभी तक कौन कौन सी किताबें पढ़ी है। तो ये है एक रीवर्क, ये हाउ टू रीड अ बुक, ये कांट हर्ट मी, यू आर द प्लेसिबो, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है और ये सारी किताबें ही बहुत ही अच्छी है। एक महागाथा, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए अगर आप हिंदी स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहते हैं, अपने हिंदुत्व को पढ़ना चाहते हैं, अपनी छोटी छोटी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब तो आपको पढ़नी ही चाहिए। सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप में एक इच्छा आ जाएगी, आप में एक ये आ जाएगी कि हाँ, मुझे और ज़्यादा जानना है इन कहानियों के बारे में, और ज़्यादा जानना है चीज़ों के बारे में। एक ये है मास्टर योर इमोशंस, जो कि अभी अभी आई है। इसके साथ दो और किताबें आई है, एक है ये डोपामिन डिटॉक्स और एक डू इट टुडे। तो इन तीनों को मैं पढ़ूंगा। और इसके नीचे आपको दिखेगी एटॉमिक हैबिट्स, और एक ये बहुत ही अच्छी किताब द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, जो आप देख रहे हैं। और ये है चाणक्य नीति, ये मैंने अपने बहुत ही पहले ये किताब ली थी मैंने, जो कि एक रेलवे स्टेशन से मैंने ली थी, पर इसे मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से, मैं इसे ठीक से पढ़ूंगा। और एक ये है फिक्शनल किताब टिल द लास्ट ब्रेथ, जो कि एक बहुत ही दुर्जय दत्ता की बहुत ही अच्छी किताब है। मतलब ये आपको रुला सकती है ये किताब। तो इसे मैंने एक बार पढ़ा था और अंत इसका पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल लगा, जिस वजह से मैंने ये किताब पूरी अच्छे से पढ़ी नहीं है। और मुझे मतलब मैं नहीं चाहता मैं वैसा इमोशनल फील करूं, तो मैं ये किताब नहीं पढ़ने वाला और आगे जाके। फिर एक ये किताब है डीप वर्क, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। और यहाँ पे आपको मिलेगी रोंडा ब्रायन की द मैजिक। ये तो मैं बोलूँगा हर किसी को पढ़नी चाहिए, अगर आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, आपको कुछ भी चाहिए, तो ये किताब आप पढ़िए। और इसमें जो चीज़ें फॉलो करने को कहा गया वो आप अगर 50% मैं छोड़ो, अब मैं अगर 10% भी बोलूँगा, अगर 10% भी आप फॉलो कर लेते हो ना, आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। और एक ये है मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। और ये रामायणा, ये तो आपको पता ही होगी। और ये एक दीपक चोपड़ा की किताब है, ये थोड़ी टफ है समझने में, तो एक बार में तो आप नहीं समझ पाएंगे, या फिर हो सकता है आप समझ जाए। मैं तो नहीं समझ पाया था इसे एक बार में। और ये फिर एक किताब है द साइंस ऑफ ब्रेथ, ये स्वामी रामा की किताब है। आप स्वामी रामा के बारे में पढ़िए, तब आप जानेंगे कि स्वामी रामा एक्चुअल में थे कौन और उन्होंने अमेरिकन साइंटिस्ट का दिमाग कैसे हिला दिया था। जिसमें आप देख सकते हैं ये स्वामी रामा के साथ दो और लोग मिल के इस किताब को लिखे हैं, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये द सीक्रेट, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं। और ये किताब जब मैं पढ़ रहा था ना, मैं एक अलग ही पॉजिटिव, मैं क्या बोलूँ, एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग मेरे अंदर थी। और मैं बहुत ही अच्छा फील करता था जब ये किताब मैंने शुरू किया था पढ़ना, और जब मैं अंत किया तब तक काफ़ी लंबे समय तक इस किताब का एक क्या बोलो, एक छाप छोड़ गए थे मेरी ज़िंदगी में। एज अ मैन थिंकेथ, ये भी एक बहुत ही पतली किताब है जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन ये किताब भी थोड़ी सी मुश्किल है समझने को। मुझे तो काफ़ी थोड़ा मतलब क्या बोले समय लगा इस चीज़ को समझने में, इस किताब में जो चीज़ें दी गई है उसको समझने में, क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ किताब है, बहुत ही ज़्यादा। ईट दैट फ्रॉग, ये भी आपको पढ़नी चाहिए अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में कंटिन्यूसली प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रहे हैं चीज़ों को, तो ये किताब आप पढ़िए। काफ़ी पतली किताब है और इसमें जो चीज़ें दी गई अगर वो आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर आपके जीवन देखिएगा, आप कुछ भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करिएगा इसके आगे। फिर ये कि रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। अगर आप शुरुआती दिनों में इंग्लिश किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर नॉवेल्स, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये भले ही नॉन फिक्शन है लेकिन आप इसे भले ही ये फिक्शनल है लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। द फोर एग्रीमेंट्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है, पतली, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन इसे भी थोड़ा समझने में थोड़ा सा लग जाता है समय, थोड़ा सा मुझे तो लगा था थोड़ा सा समय। और ये पावर ऑफ नाउ, ये एक बहुत ही सुंदर किताब है और बहुत ही इन डेप्थ किताब है। इसको अगर आप मतलब अपनी लाइफ में पूरी लाइफ भर अगर आप इसको पढ़ते रहे ना, तो ये आपको पूरे लाइफ भर ही ज्ञान देता रहेगा और आपकी ज़िंदगी को हमेशा ही बदलता रहेगा। ये किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इसमें मुझे एक चीज़ लगा कि ये काफ़ी पुरानी किताब है, तो इसमें जो स्टोरीज़ है, जो लोग मेंशंस है, वो मतलब आज के टाइम पे लोग उनसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो चीज़ें दी गई है, जो टेक्निक्स दी गई है, जो कि आपको हर चैप्टर के एंड में आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैं एक दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। तो ये सब चीज़ें भी अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अगर सारी किताब नहीं भी पढ़ते ये पूरी किताब, और बस वो चीज़ें मोटा मोटी समझ लेते हैं थोड़ा मोड़ा करके, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और आपकी लाइफ ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएगी। आपका जो कम्युनिकेशन होगा लोगों में, वो मतलब क्या बोलते हैं, आप एक छाप छोड़ जाइएगा लोगों की ज़िंदगी में। जब भी आप किसी से बात करिएगा, आप एक अलग ही लोग बन जाइएगा अगर किसी से बात कर रहे हैं तो। और ये एक किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब की हालत आप देख सकते हैं, कैसे मैंने सेलो टेप लगा के और इसे
किस तरह से रखा हुआ है। ये किताब मैंने बहुत बार पढ़ी है और ये किताब मतलब क्या बोले, मेरे शुरुआती दिनों की किताबों में से एक है और मुझे बहुत प्यारी है ये किताब, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये किताब पढ़ना। तो ये सारी किताबें हैं जो मेरे पास अभी फिज़िकली अवेलेबल है, जो मैंने पढ़ी हैं। और कुछ इनमें से है किताबें जो मैंने पूरी अच्छी से नहीं पढ़ी, या फिर पूरी नहीं पढ़ी, या फिर एक दो किताबें जो मैंने पढ़ी ही नहीं है, जैसे कि हाउ टू रीड अ बुक, ये मैंने थोड़ा शुरू किया था। ये मेरे एक 11th क्लास के टीचर ने सजेस्ट किया था काफ़ी समय पहले, लेकिन ये बुक मैंने अभी खरीदी है, मुझे ये पढ़नी है, पर मैं पता नहीं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी किताबें मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हैं, मैं उन्हें ख़त्म करना चाह रहा हूँ, उन्हें पढ़ रहा हूँ, तो जिस वजह से ये किताब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और एक रीवर्क भी मैंने शुरू नहीं किया है, तो ये दोनों किताबें मुझे पढ़नी है। और ये एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये जो किताब है ये मैंने देखिए इतनी पढ़ी है। ये किताब भी बहुत टफ है और बहुत इन डेप्थ है इससे समझने में। इसे तो क्या बोले, दुनिया के हर सक्सेसफुल आदमी ने पढ़ा है इस किताब को, लेकिन ये किताब थोड़ी मोटी है और इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके इंग्लिश जो इसमें लिखा हुआ है वो भी समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। एक्चुअली मेरे लिए तो हो जाता है, पता नहीं आप शायद समझ जाएं इस किताब को एक ही बार में। और अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ ये किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में ले आएँ तो आप सही में सुपरनैचुरल बन जाइएगा। तो ये सारी किताबें अभी हैं मेरे पास। और बाकी जो किताबें मैंने पढ़ी है, बहुत सारी किताबें मेरे पास अभी फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि एक है थिंक एंड ग्रो रिच, वो मेरे पास अभी फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है। एक और किताब थी अल्केमिस्ट, वो भी मेरे पास फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है। और भी मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं जो मेरे पास अभी फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, ये मेरी अभी कलेक्शन है किताबों की। इसके बाद फिर मेरी कलेक्शन अगर बढ़ती है, इससे डबल अगर हो जाएगी, जब उस वक्त मैं दोबारा एक और वीडियो ऐसी ही बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी सारी किताबों को दिखाऊंगा और अपनी किताबों के संदर्भ में मेरे अंदर जो भी मतलब ज्ञान होगा वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप भी अगर शुरू करना चाहते हैं किताबें पढ़ना, तो मैं कहूँगा इनमें से सबसे पहले आप इस किताब से शुरू कर सकते हैं, रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई। या फिर आप इस किताब से शुरू कर सकते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अकॉर्डिंग टू मी आप इससे शुरू कर सकते हैं।